चिराग पासवान ने अपने हनुमान को उतार दिया है। जी, कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बेगूसराय जिले की तरफ बढ़ेंगे हम और यहाँ 7 विधानसभा सीटें हैं। 4 महागठबंधन ने जीते हैं और 3 एनडीए गठबंधन ने यहाँ जीता है। सर, 4 महागठबंधन ने जीता है यहाँ पर। हाँ, लेकिन लोजपा से जो जीता हुआ प्रत्याशी था वो एनडीए का नहीं था। बिल्कुल। उसे बाद में लाया गया इस तरफ, चूंकि लोजपा का एक ही मात्र विधायक था और वो टूट जाता है तो उस पर वो लॉ ऑफ जो कहा सकते डिफेक्शन लागू नहीं होता। बिल्कुल। और वो टूटकर इस तरफ आ जाते हैं। तब भी चिराग पासवान ने यही मुझसे कहा था कि दोबारा जीत पाएंगे तब ना। बिल्कुल। और इस बार भी परिस्थितियां घुमा फिरा कर वैसी हैं। खैर, ये सीट मजेदार, ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट मजेदार इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सवर्णों का एक बड़ा वोट बैंक है। बिल्कुल। भूमिहार जाति बहुत भरी पड़ी है और वो अपना प्राइड भी लेती है इसमें। कन्हैया कुमार एक तरफ, गिरिराज सिंह एक तरफ, याद है ना कहानी। और अगर मैं कहता हूँ कि अगर राजद ने वहाँ खेल नहीं किया, तेजस्वी धोखा नहीं किया होता विशुद्ध भाषा में कन्हैया के साथ, तो शायद गिरिराज सिंह के लिए मुश्किल हो जाता। जी, बिल्कुल। दिस अगेन प्रूव्स माय पॉइंट कि तेजस्वी कहता हमको जीतना ही नहीं है, मेरा टारगेट ही है यही। और बेगूसराय में इस बार क्या है, देखिए चेरिया बरियारपुर आरजेडी से राजबंशी महतो जीते थे मंजू वर्मा के खिलाफ 40,897 वोट से। बाबा क्या है परिस्थिति? देखिए अभी स्थिति है कि अभिषेक कुमार को जेडीयू से उतारा गया है। मंजू वर्मा के बारे में तो आपको पता ही है कि उनके साथ क्या क्या हुआ, जितनी भी परिस्थितियां उत्पन्न हुई। अभिषेक कुमार को जेडीयू ने उतारा है, समीकरण बदलने की कोशिश की गई है, लेकिन यहाँ शशि सिंह कुशवाहा को आरजेडी ने मौका दिया है। यहाँ कहीं ना कहीं समीकरण बदलने की कोशिश की गई है। क्यों, क्या जरूरत था? वही तो मजा। देखिए राजवंशी महतो के जगह पर उनके परिवार से ही शशि सिंह कुशवाहा को दिया गया है और समीकरण तो लगभग वही रखा गया है। कुशवाहा को यहाँ से लिया गया है और कुशवाहा बनाम कुशवाहा तो था वही होगा। निश्चित रूप से महागठबंधन जीत रही है चेरिया बरियारपुर। चलिए बछवाड़ा सीट सुरेंद्र मेहता बीजेपी से जीते थे, अवधेश कुमार राय सीपीआई के थे, उनको हराया था। क्या लगता है बाबा? यहाँ भी पेच फंसा हुआ है और महागठबंधन में जितना मात्र 484 वोट। उसके अलावा यहाँ इस बार शिव प्रकाश गरीबदास हैं आईएनसी से, तो आपको पता है कि यहाँ पर आरजेडी ने सीपीआई वर्सेस सीपीआई ने भी अपना सीपीआई वर्सेस कांग्रेस। जी, सीपीआई वर्सेस कांग्रेस हो रही है और मात्र 333 वोट से जीती थी। 333 बोल रहा हूँ, 484 वोटों से जीते थे यहाँ से बीजेपी। जी, तो और आसान हो गया ना, मार्जिन बढ़ जाएगा ना। एनडीए जीत रहा है जी, रजनीश कुमार को यहाँ से बनाया गया है। एनडीए जीत रहा है। मटिहानी अगेन, तेगड़ा राम रतन सिंह सीपीआई से जीते हुए थे, 50,000 मतों से जीता था इन्होंने और वीरेंद्र कुमार के खिलाफ ये जेडीयू से लड़े थे। क्या लगता है क्या होगा इस बार? उम्मीदवार बदला गया है इस बार बीजेपी ने बदल दी गई है। बीजेपी ले लिया, बीजेपी ने सीट ले लिया है और रामरतन सिंह मैदान में और उधर से सीपीआई ही है। जी, तो यहाँ जो चेंजेस हुआ है उसके मायने आप समझ ही सकते हैं कि कहीं ना कहीं समीकरण बैठाए गए होंगे। जो चिराग पासवान ने कहा था कि किस सिंबल पे उतरते उसे कोई मतलब नहीं है, मतलब यह जिताऊ उम्मीदवार चाहिए। 50,000 वोट से जीता हुआ व्यक्ति केवल इसलिए हार जाएगा कि जेडीयू की जगह बीजेपी इस बार उतर रही है वहां से? नहीं, इसके पीछे और भी समीकरण है। जातीय समीकरण को भी बैठाने की कोशिश की गई है, इसमें जातीय समीकरण को भी बैठाया गया है। तो मुझे लगता है कि इस सीट पर लड़ाई कड़ी है, बहुत लड़ाई कड़ी है। आई थिंक कि यहाँ जीत जाना चाहिए सीपीआई को। सीपीआई जो सीटें जीतेगी उसमें से एक तेगड़ा सीट हो सकती है। क्या बाबा आपको लगता है एनडीए यहाँ लड़ाई में है? जी, मटिहानी सीट, यही सीट है, राजकुमार सिंह जीते थे एलजेपी से और इस बार ये जीत नहीं पाएंगे, इसकी प्रबल संभावना है। आपको क्या लगता हुआ? जेडीयू से इनको सिंबल मिला है और इस सीट को लेकर के चिराग पासवान आपको पता ही होगा कोशिश कर रहे थे कि उनको मिल जाए, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार को एज दे दिया। लेकिन बोगो सिंह जो आरजेडी में जाकर के फिर से चुनाव लड़े हैं और यहाँ का जीत हार का आंकड़ा आपको पता ही है कि नैरो मार्जिन 333। जी, सबसे 3 टिक्की कम सीटों से हार जीत में ये भी सीट थी। तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल कह रहे हैं कि राजकुमार सिंह निश्चित रूप से भगवान ने छीन लिया। अगली सीट बाबा शाहपुर कमाल। जी, यहाँ सदानंद सनबुद्धा है आरजेडी से और शशिकांत शाही चुनाव लड़े थे। इस बार सुरेंद्र कुमार एलजेपी से यहाँ से उतरे हैं और सदबुद्धि तो यहाँ से लड़ ही रहे हैं चुनाव। तो निश्चित रूप से उनको एज है, लेकिन सुरेंद्र कुमार को उतार करके कहीं ना कहीं
लोक जनशक्ति पार्टी ने एक बड़ा गेम किया है, देखना होगा कि क्या कुछ निकलता है। विशेष तो नमन जी बताएंगे। 15,000 का डिफरेंस था। आई थिंक ये सीट आराम से आरजेडी जीत जाएगी जी बहुत इसमें पेच नहीं है। बेगूसराय की शहरी सीट से कुंदन कुमार बीजेपी के जीते थे और वो मात्र 5,000 वोट से जीते थे, मतलब 4500 वोट से जीते थे। और उन्होंने अमिता भूषण को हराया था जो कि भूमिहार समाज से ही आती हैं। पिछली बार जीती थी, उसके पिछली बार जीती थी 15 में जीती थी, 20 में हार गई 20 में हार गई थी और वोट डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं था। अमिता भूषण को रिपीट किया गया है। इसीलिए क्या लगता है बेगूसराय से अमिता भूषण के लिए खुशखबरी आएगी या निश्चित रूप से खुशखबरी आने की स्थिति मुझे लग रही है नमन। हमको लगता है गई काम से बकरी की सीट सर ऐसा है जहाँ जीत का मार्जिन काफी कम है, 700 लगभग हाँ है। 777 था, इसलिए तो वहाँ पूरा खेल बदला गया। बिल्कुल। यहाँ तो संजय सीपीआई के जो सूर्यकांत पासवान जीते थे तो इस बार यहाँ से वहाँ, और वहाँ उस बार बीजेपी से रामशंकर पासवान थे, तो इस बार एलजेपी से इस बार चिराग पासवान ने अपने हनुमान को उतार दिया है। जी संजय पासवान यहाँ से लड़ रहे हैं। संजय पासवान बहुत मजबूत नेताओं में से हैं। बिल्कुल। कई सीटों पर, मतलब बेगूसराय से शुरू कीजिए और जमुई तक की लगभग कई सीटों पर उनका प्रभाव है। जी बिल्कुल। समस्तीपुर इंक्लूडिंग, खगड़िया इंक्लूडिंग, और रामविलास पासवान से राजनीति का कहारा सीखा है। जी तो दलित राजनीति का चिराग पासवान के बाद कोई बड़ा चेहरा इस पार्टी में है तो वो संजय पासवान है। परछाई भी कहे जाते हैं चिराग पासवान निश्चित के। निश्चित रूप से। परछाई सा लगते हुए देखने में है। एक और जिला हम स्टार्ट कर देते हैं, खगड़िया। तो इस सीट पर मुझे लगता है जीत रहे आसानी से। बिल्कुल बकरी पे हाँ, बकरी में बहुत आसानी से जीतती नजर आ रही है एनडीए। संजय पासवान को अग्रिम बधाई। जी बिल्कुल। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386